जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारा झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही और 10वीं लेवल में जितने भी जेएसएससी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है, जिन्होंने भी हिंदी लैंग्वेज पेपर में रखा है अर्थात पेपर 2 में हिंदी रखा है, उनके लिए 2 पुस्तकें पढ़नी है, क्षितिज और कृतिका। तो क्षितिज पुस्तक में हम देखेंगे, आज का हमारा जो लेक्चर होगा वह क्षितिज पुस्तक में काव्य खंड में रहेगा सवैया एवं कवित, और जिसके कवि है देव जी। देव जी का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु इन्हें सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी जो कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। देव जी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। अलंकारिता और श्रृंगारिकता काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। इनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। इनके द्वारा किया गया प्रमुख कार्य है रामविलास, भावविलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। अब हम देख लेते हैं इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं उसको। पहला प्रश्न है, कृष्ण की छाती पर किसकी माला शोभित हो रही है? तो पहला ऑप्शन हमारा क सोने की माला, ख हीरे का हार, ग फूलों की वनमाला, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर होगा फूलों की वनमाला। अगला प्रश्न है, किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी है? क कृष्ण की, ख राधा की, ग मीरा की, घ शिशु की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा क कृष्ण की। अगला प्रश्न है, कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना करते हैं? क ग्रीष्म ऋतु, ख शरद ऋतु, ग वर्षा ऋतु और घ वसंत ऋतु। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? घ वसंत ऋतु। अगला प्रश्न है, कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं? क काला, ख सफेद, ग लाल, घ पीला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा घ पीला। अगला प्रश्न है, कृष्ण का मुख किसके समान कांति से परिपूर्ण है? क सूर्य के समान, ख चंद्रमा के समान, ग तारों के समान, घ फूल के समान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ख चंद्रमा के समान कृष्ण का मुख कांति के से परिपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है? क पुष्प, ख नुपुर, ग खड़ाव और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ख नुपुर। अगला प्रश्न है, कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? क सांवला, ख गोरा, ग काला और घ गेहुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा कृष्ण का रंग सांवला, ऑप्शन क। अगला प्रश्न है, कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है? क नायक के, ख देव के, ग दूल्हे के, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर होगा ग दूल्हे के समान सजाया गया है। अगला प्रश्न है, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? क आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, ख दही से छलकते समुद्र के रूप में, ग दूध की झाग से बने फर्श के रूप में, घ उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उपयुक्त सभी कथन सत्य है कि आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में भी, दूसरा दही से छलकते समुद्र के रूप में भी, दूध की झाग से बने फर्श के रूप में भी।
अगला प्रश्न है, किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? क बल्ब की, ख सूर्य की, ग सौंदर्य की, घ तारों की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? घ तारों की। अगला प्रश्न है, चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है? क आकाश, ख तारे, ग चांद और घ जल। तो चांदनी रात में कौन दर्पण सा दिखाई पड़ता है या प्रतीत होता है? तो आकाश, क। अगला प्रश्न है, कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? क सुधा मंदिर के रूप में, ख देव मंदिर के रूप में, ग सौंदर्य महल के रूप में, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? क सुधा मंदिर के रूप में। अगला प्रश्न है, कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? ये रिपीट हो गया, सॉरी। प्रश्न है, कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? क कमरधनी, ख डोरी, ग माला, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क कमरधनी। अगला प्रश्न है, देव कैसे कवि हैं? क छायावादी कवि, ख दरबारी कवि, ग आशावादी कवि, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ख दरबारी कवि, और रीतिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। अगला प्रश्न है, मदन महिप में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी अनुप्रास एवं रूपक अलंकार, डी उपमा अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा सी अनुप्रास एवं रूपक अलंकार, क्योंकि उपमेय के उपमान का आरोप है और मदन महिप में म व्यंजन की आवृत्ति है, अतः अनुप्रास भी है, क्योंकि म दोनों में रिपीट है इसलिए अनुप्रास भी है। अगला है, प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत को कौन जगाता है? ए कौआ, बी मोर, सी तोता, डी गुलाब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी गुलाब। अगला प्रश्न है, उतारो करे राय नौन का क्या अर्थ है? ए राय और नौन को उतारना, बी राय और नौन के द्वारा बच्चे के सिर के चारों ओर घुमाकर नजर उतारना, सी कपड़ों पर लगे राय नौन के दाग उतारना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा बी राय और नौन अर्थात नमक के द्वारा बच्चे के सिर के चारों ओर घुमाकर नजर उतारना। अगला प्रश्न है, डार द्रुम चटकारी दे इस कविता में निहित रस का नाम लिखिए। इसमें कौन सा रस है? ए वात्सल्य रस, बी श्रृंगार रस, सी भक्ति रस और डी शांत रस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न है, डार द्रुम चटकारी दे कविता में कौन सा गुण है? ए प्रसाद गुण, बी माधुर्य गुण, सी ओज गुण, डी निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा बी माधुर्य गुण, क्योंकि वसंत का हृदय को आनंद प्रदान करने वाला वर्णन है, इसलिए हृदय को मधुर बनाता है, जिस कारण इसको माधुर्य गुण बोलते हैं। अगला है, डार द्रुम चटकारी दे पद की भाषा कैसी है? ए अवधी भाषा, बी ब्रज भाषा, सी बुंदेलखंडी भाषा, डी भोजपुरी भाषा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी ब्रज भाषा। एक चीज याद रखिएगा, जितने भी राम से संबंधित होगा, राम जी से संबंधित होगा, वह अवधी भाषा में ज्यादातर होगा। कुछ समझ में आ रहा तो अवधी की जगह राम जी वाला, और जितने भी कृष्ण जी का रहेगा तो ब्रज भाषा करना है, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, देव के कवित्व में फटिक का अर्थ है? ए फटना, बी फैलना, सी गले पड़ना, डी स्फटिक एक तरह का सफेद बहुमूल्य तथा पारदर्शी पदार्थ।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा डी स्फटिक। फटिक स्फटिक शब्द का तद्भव रूप है। फटिक शिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। इस पंक्ति में कौन कौन से अलंकार है? ए रूपक एवं श्लेष, बी उपमा एवं रूपक, सी अनुप्रास एवं उपमा, डी उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सी अनुप्रास एवं उपमा। अनुप्रास देखिए स स स स, इस कारण से अनुप्रास। अगला है भीति का तत्सम रूप क्या है? ए भीतर, बी भित्ति, सी भयंकर, डी भीत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बी भित्ति। अगला प्रश्न है दूध को सोफेन, यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ए रूपक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा बी उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ए रूपक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी प्रतीप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा डी प्रतीप। अगला प्रश्न है राधा में डैश फूल की सुगंध मिली हुई है? ए मल्लिका की, बी चमेली की, सी चंपा की, डी गुलाब की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ए मल्लिका की। अगला प्रश्न है युवती कैसी प्रतीत हो रही है? ए चांद सी, बी फूल सी, सितारे सी, डी गुलाब सी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा सी तारे सी। अगला प्रश्न है देव किस काल के कवि हैं? ए भक्ति काल, बी आधुनिक काल, सी आदिकाल, डी रीतिकाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा डी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे देव जी। अगला प्रश्न है देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ए सन 1673 में इटावा में, सन 1763 में इटावा में, सन 1673 में इलाहाबाद में, सन 1773 में वाराणसी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा सन 1673 में इटावा में, इटावा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है देव की कविता का प्रमुख विषय क्या है? ए हास्य और व्यंग, बी राजनीति, सी श्रृंगार, डी युद्धों का सजीव वर्णन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा सी श्रृंगार। अगला प्रश्न है पोयनीनुपुर देव सहाय सवैया में कृष्ण का कैसा वर्णन किया है? ए सामंती वैभव का, बी अलौकिक रूप का, सी साधारण बाल रूप का, डी चमत्कारिक रूप का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा ए सामंती वैभव का, क्योंकि कवि ने कृष्ण को सामान्य बालक की तरह न दिखाकर उनके राजसी वैभव का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है मंद, हंसी, मुक्चन, जुनहाय में निहित अलंकार का नाम लिखिए। ए यमक, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी उपमा। तो इसको सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर होगा बी रूपक। मुक्चन का अर्थ होता है चंद्रमा रूपी मुख, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है। अगला प्रश्न है कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही है? ए फूल के समान, बी चंचल मछली के समान, सी चांदनी के समान, डी पवित्र जल के समान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा सी चांदनी के समान। अगला प्रश्न है जे जग मंदिर दीपक सुंदर में निहित अलंकार बताइए। ए रूपक एवं यमक, बी रूपक एवं अनुप्रास, सी उत्प्रेक्षा एवं उपमा, डी यमक एवं श्लेष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा बी रूपक एवं अनुप्रास। यहाँ वर्ण में आवृत्ति भी है और जग मंदिर में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप भी है, अतः अनुप्रास एवं रूपक दोनों अलंकार है।
अगला प्रश्न है बालक रूपी बसंत का बिछौना डैश बना है। ए रुई से, बी मखमल से, सी ऊन से, डी पेड़ पौधे के नए नए कोमल पत्तों से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, पेड़ पौधे के नए नए कोमल पत्तों से बसंत ऋतु में बिछौना बना हुआ है। अगला प्रश्न है बालक रूपी बसंत के शरीर पर कैसा झबला है? ए ऊनी, बी सूती, सी फूलों रूपी झबला, डी पत्तों रूपी झबला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, फूलों रूपी झबला। अगला प्रश्न है बालक रूपी बसंत को झूला कौन झूला रहा है? ए तोता, बी कोयल, सी पवन, डी मोर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, पवन। कवि ने पवन झुलावे का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है बालक रूपी वसंत की नजर कौन उतार रही है? ए कोयल, बी कंचकली, सी लता, डी गुलाबी पत्तियां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? बी कंचकली। कंचकली नायिका लता रूपी साड़ी से सिर ढककर जैसा नजर आ रहा था। अगला प्रश्न है वसंत डैश संतान है? ए मदन महब की, बी शरद ऋतु की, सी कंचकली नायिका की, डी गुलाब की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, मदन महब की। मदन महब जू को वसंत आई। यह हमारा अंतिम प्रश्न था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल में जुड़े रहने के लिए अर्थात क्रैश कोर्स में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।